हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, है ना। लेखक परिचय हम लोग जानेंगे पहले। देखिए यहाँ, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक मतलब कि निर्धन परिवार में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था, है ना। कह कि वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। कह उन्होंने 1907 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भीमराव अम्बेडकर जो थे मैट्रिक की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं पूछता है, ये परीक्षा में आपका यही पूछता है कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इनकी मेघा से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश ने इनकी उच्चतर शिक्षा के लिए जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर न्यूयॉर्क अमेरिका भेजी। बड़ौदा नरेश, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के नरेश जो थे, कहाँ के जो राजा थे, इनको हायर एजुकेशन के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका भेजे थे। तो बड़ौदा नरेश, ठीक है ना। फिर वहाँ से लंदन गए, इंग्लैंड। बाबा साहब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। आगे देखिए। करें कि वे इतिहास के मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर, इनको हम लोग संविधान निर्माता भी कहते हैं। इन्होंने इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। ये अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे। हर चीज़ में इन्होंने अपना क्या किया है? तो नाम किया है। कह रहे कि उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने क्या किया? तो भीमराव अम्बेडकर अछूतों, स्त्रियों, मजदूर, हर चीज़, हर व्यक्तियों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने का बहुत ही प्रयास किए। कह रहे कि उनके चिंतन व उनकी रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। उनके कितने प्रेरक, मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे? पूछता है एग्जाम में कि भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए आज इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति? 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे देखिए। बाबा साहब का निधन हुआ था 1956 ईस्वी में दिल्ली में। इनका निधन कब हुआ? 1956 ईस्वी, दिल्ली में। आगे देखिए। कह रहा है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तक लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। द कास्ट इन इंडिया, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि द कास्ट इन इंडिया किसका रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये फेमस है आपका, ये VVI है एग्जाम की दृष्टि से, ये VVI है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। आगे देखिए। इसके बाद है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे इनका फेमस जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना। पूछ देगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका भाषण है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कह रहे हैं कि हिंदी में 21 खंडों में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में बांटा गया है? तो 21 खंडों में, है ना। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनके प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद संपादित अंश है। कह रहे हैं कि ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनका प्रसिद्ध भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। आगे देखिए। ये जो हम लोग का जो
फर्स्ट जो हम लोग का ये चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अम्बेडकर का प्रख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया है। आगे देखिए, कह रहा है कि इस पाठ्यांश में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के तौर पर बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार किया प्रतीत होता है। चलिए, इनका क्या था, परिचय था। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं, है ना। आगे देखिए, हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों महू मध्य प्रदेश में, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI परीक्षा की दृष्टि से। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उनके लिए रामबाण है। तो आगे देखिए, कह रहा है कि बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए? बाबा साहब किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए? तो बड़ौदा नरेश। किसके? बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर दोस्तों, लेखक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बताए हैं अभी, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखिए, पाठ का सारांश आप लोग पढ़ लीजिए। करे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ये जो हम लोग का एक निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य कौन सी विधा है? तो ये निबंध है ना। निबंध क्या होता है दोस्तों? तो कहानी का संक्षिप्त रूप ही निबंध कहलाता है। कहानी का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? निबंध। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको हम लोग संविधान निर्माता भी कहते हैं और गरीबों के मसीहा भी कहते हैं, उनके ही द्वारा लिखा गया है। और ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। तो आगे बढ़े ना, चलिए। करें कि प्रस्तुत पाठ को लेखक ने हमारे समाज में फैली हुई बुराई जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा है। ये जो हम लोग का पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हमारे समाज में फैली हुई बुराई और जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा गया है। कह रहे कि वे कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना। लोग जो होते हैं जातिवाद के अनुसार कामों को बांटते हैं। यह कतई ठीक नहीं है, कहीं भी ठीक नहीं है। कह रहा है कि अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है तो कोई जाति ऊंची और कोई जाति नीची कैसे है? कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कहीं से ठीक नहीं, क्योंकि इसके अनुसार जिस जाति में जन्म लिया उसी पेशे को करने में मजबूरी होती है, चाहे उस कार्य की उसे जानकारी हो या नहीं। यह भी कहीं से उचित नहीं है। मान लीजिए कि दोस्तों आपके पिताजी किसान हैं, तो जाति प्रथा के अनुसार आपको भी किसान बनना पड़ेगा। लेकिन आपका मन है कि नहीं हमें पढ़ लिख कर पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, SP बनना है, तो आप बनिएगा। नहीं बनिएगा तो आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप गरीब के गरीबी रह जाइएगा। चलिए आगे देखिए, जाति प्रथा विकास में ही बाधक है। बिल्कुल सही बात है, जाति प्रथा जो है विकास में क्या है? बाधक है, क्योंकि इसके कारण मनुष्य को पैतृक पेशा करने की मजबूरी हो जाएगा। मनुष्य को अपने पिताजी का पेशा करने का मजबूरी हो जाएगा। और आपके पिताजी किसान हैं तो जाति प्रथा के अनुसार आप भी क्या हो जाएंगे? किसान। लेकिन आपकी रुचि अगर शिक्षक बनने का है तो आप नहीं बन सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपको उस काम में मन नहीं लगेगा और आप टालू भाव से काम करिएगा और फिर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाइएगा और फिर अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़िएगा। कह रहा है कि अगर आदमी को मन के लायक काम नहीं मिलेगा ना तो उदासीन मन से काम करता है। बिल्कुल सही है, आदमी को मन लायक काम नहीं मिलता है तो उदासीन मन से काम करेगा, जिससे विकास प्रभावित होगा, जिसके चलते वो जीवन में विकास नहीं पकड़ पाएगा। इससे मनुष्य को आय भी कम होगी। अंत में लेखक कहते हैं दोस्तों कि जाति प्रथा हर दृष्टिकोण से क्या है? गलत है। श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होगा तो लाभ ही लाभ होगा। बिल्कुल, कामों का बंटवारा योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जो जितने योग्य हैं उनको वही अच्छा काम मिलना चाहिए। करें जाति प्रथा की समाप्ति से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं होगा, सभी क्या रहेंगे? प्रेम रहेंगे। चलिए, कुछ शब्दार्थ है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। शब्दार्थ क्या है? विडंबना का मतलब होता है उपहास। पोषक का मतलब होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। पूर्व निर्धारण का मतलब होता है पहले से ही तय देना। अकस्मात का मतलब अचानक। प्रक्रिया मतलब किसी काम के होने का ढंग या रीति। उत्पीड़न मतलब
बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, यात्रा देना। प्रतिकूल मतलब विपरीत, उल्टा। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा। संचारित मतलब प्रवाहित। बहुविध मतलब अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष यानी सामने, समक्ष। भ्रातृत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व। वांछित यानी आकांक्षित, चाहा हुआ। तो आइए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बताया है मऊ मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है। भारत में जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है। तो बेरोजगारी। किसका? बेरोजगारी। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है इसलिए क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़े ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित है, किसने कहा है। तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इनके प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर आपको याद है तो कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। हु वरसुधराज किन की रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो 9 नंबर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए है। देख कर मारिए, बहुत ही आसान है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्धा एंड हिज धामा किसकी रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है। बिल्कुल कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, सॉरी, कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए। श्रम विभाजन के लिए। तो यहाँ से हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ये हम लोग का पार्ट 1 था, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसको पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, धन्यवाद।